इस संसार का संपूर्ण ज्ञान और योग प्रेम के बिना अपूर्ण और अधूरा है। उद्धव और श्री कृष्ण की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। उद्धव श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, उनके शिष्य भी थे। उद्धव तत्व ज्ञान के प्रकांड पंडित। उद्धव ने गुरु बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया था और श्री कृष्ण जी को योग का अपना गुरु मानते थे। श्री कृष्ण जी ने उन्हें योग सिखाया था। श्री कृष्ण बहुत बड़े योगी थे और श्री कृष्ण जी ने ही उद्धव को योग और साधना के बारे में बताया था। एक बार सुबह सुबह श्री कृष्ण और उद्धव यमुना के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते उद्धव और श्री कृष्ण बातें कर रहे थे, पर उद्धव बोले जा रहे थे, कृष्ण कुछ जवाब नहीं दे रहे थे और चलते जा रहे थे। तभी उद्धव ने श्री कृष्ण को आवाज़ लगाई, आज मौसम कितना अच्छा है, बहुत ठंडा है। कोई जवाब नहीं मिला। फिर उद्धव ने श्री कृष्ण के कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखा। श्री कृष्ण जी जैसे नींद से उठ गए हों और बोले, क्या बात है, आप कहाँ खोए हुए हैं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, आज मुझे ब्रज की, वृंदावन की बहुत याद आ रही है। ब्रज वृंदावन छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे थे। कई साल हो गए थे, कभी वृंदावन वापस नहीं गए। रोज की तरह श्री कृष्ण जी यमुना के तट पर स्नान करने गए थे। जब भी श्री कृष्ण मथुरा में यमुना की नदी पर नहाते थे, उनके हाथ में एक कमल का फूल आ जाता था। ऐसा कहा जाता है वो कमल का फूल राधा ब्रज से भेजती थी, जो रोज नहाते समय श्री कृष्ण को मिल जाते थे। जैसे ही यमुना के तट में डुबकी एक सफ़ेद कमल का पुष्प उनके हाथ में आ गया। नहाते समय श्री कृष्ण जी ने जैसे ही हाथ में कमल को पकड़ा, वो बेहोश हो गए और उद्धव ने दौड़कर उन्हें उठाया और रथ में बिठाकर मथुरा लेकर आए। मथुरा में उग्रसेन जी, जो श्री कृष्ण जी के नाना थे, उन्होंने हर तरह के बड़े बड़े वैद्य बुलाए। सभी इलाज कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। श्री कृष्ण जी को होश नहीं आ रहा है। उद्धव का ज्ञान और योग भी श्री कृष्ण जी को नहीं बचा पा रहा है। बड़े बड़े वैद्य सब जवाब दे रहे हैं। उद्धव ने ध्यान से देखा तो सोचा कि ये कमल का फूल जब इनके हाथ में आया तभी से ऐसे बेहोश है, तभी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, सांसें रुकी हुई हैं। उद्धव ने श्री कृष्ण के हाथ से कमल का फूल छीनना चाहा। तभी श्री कृष्ण ने आंखें खोली और कहा, मेरा सिर्फ एक ही इलाज है। उद्धव जी ने जल्दी से पूछा, क्या इलाज है, कैसे बचा सकते हैं, बताइए, जो भी है हम करेंगे। श्री कृष्ण जी ने बोला, मेरे किसी भक्त की चरण रज यदि मेरे माथे पर लगाया जाए तो मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगा। तुम अपने खुद के चरण रज मेरे माथे पे लगा दो तो मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा। उद्धव श्री कृष्ण जी के शिष्य थे, इसलिए वे अपने गुरु के माथे पर अपने चरण रज कैसे लगाएं, इस अंतर विरोध में थे और कृष्ण को समझा रहे थे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मेरे गुरु हैं, बहुत बड़े हैं, और मैं अपने चरण रज आपके माथे पर कैसे लगा सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि तो आप ब्रज चले जाइए, वृंदावन चले जाइए और वहाँ गोपियों के चरण रज ले आइए और साथ साथ में उन्हें योग का संदेश भी देना, योग भी सिखा देना। मुझे ब्रज और वृंदावन की बहुत याद आ रही है, उनका भी हालचाल मिल जाएगा और फिर मैं बच जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। उद्धव उनको बार बार समझाते हैं कि ज्ञान और योग के बाद में प्रेम बाधा है, ब्रज को क्यों नहीं भूल जाते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत, सघन त्रिनन की छाई। श्री कृष्ण के जिद करने पर और कोई और उपाय ना मिलने पर कि श्री कृष्ण को ठीक किया जा सके, उद्धव जी तैयार हो जाते हैं, मैं ब्रज जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा और आपका योग संदेश गोपियों को दूंगा और जल्द ही आ जाऊंगा। जी मुस्कुरा के उठे और बोले, तो मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, योग संदेश लिख देता हूँ, योग सूत्र लिख देता हूँ, वो आप गोपियों को दे देना और उनको अपने तरफ से योग का ज्ञान देना, शिक्षा देना, साधना सिखाना और उनके चरण रज लेके वापस आ जाना। श्री कृष्ण जी ने चिट्ठी लिख के दे दी और उद्धव वृंदावन के लिए रवाना हो गए। उद्धव के वृंदावन पहुंचते ही बहुत सारी औरतें, गोपियां उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी और औरतें रथ के आगे आ गई। रथ अचानक में रुका। कान्हा जैसे नहीं लग रहे हो, हमारा कान्हा कब तक आएगा, क्या कान्हा ने कोई संदेश भेजा है, ऐसे बोल रही थी। और उद्धव ने जैसी चिट्ठी दिखाई, झपट ली। झपटते टाइम चिट्ठियाँ फाट गई और इन गोपी को जो टुकड़ा मिला वो लेकर इधर उधर चली गई। उद्धव सोच रहे हैं, इन गोपियों के लिए श्री कृष्ण जी बावले हैं, प्रेम में पागल हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण के लिखे योग सूत्रों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते थे और उसी योग सूत्र को इन गोपियों ने टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया, कोई महत्व ही नहीं दिया और इनके लिए श्री कृष्ण जी बावले हुए जा रहे हैं, प्रेम में पागल हैं। उद्धव जी ऐसा सोचने लगे। अभी उद्धव जी को याद आया कि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मेरे गोपियों को योग संदेश, योग का ज्ञान देने में कोई कमी मत छोड़ना। और वो गोपियों को ढूंढने के लिए निकल पड़े और फूलों के बगीचों में, जहाँ पंछियों की कलकल सुनाई दे रही थी, हर तरफ फूल महक रहे थे, खिले हुए थे, वो गोपियों को ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि जगह जगह कोने में गोपियाँ चिट्ठियों को पकड़े हुए रो रही हैं
और चिट्ठी पूरी तरह से आंसुओं से भीग गई थी। श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा था कि जिस तरह से गोपियों के प्रेम में मैं तड़प रहा हूँ, वो भी तड़प रही होगी। तुम उन्हें जाओ योग और ज्ञान का संदेश दो, ताकि वो प्रेम से मुक्त हो जाएं, विरह से मुक्त हो जाएं और मुझे भूल जाएं और मैं भी उन्हें भूल सकूं। उद्धव को देख सभी गोपियाँ अपने टुकड़े लाके उद्धव को देने लगी। बोली, देखो इसमें क्या लिखा है, मेरा नाम भी लिखा है, क्या संदेश दिया है कान्हा ने। उद्धव बोले, क्या देखूँ, ये तो पूरा भीग गया है, गीला हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तुम सबके विरह और प्रेम की मुक्ति के लिए माधव ने, श्री कृष्ण ने योग सूत्र लिखे थे, जिससे तुम श्री कृष्ण के प्रेम को भुला सकती थी। गोपियों ने कहा, प्रेम को भुलाने के लिए माधव ने लिखा था, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी किसी गोपी ने कहा कि मेरा नाम है क्या इस चिट्ठी में। उद्धव ने कहा, किसी का नाम नहीं है। उस गोपी ने बोला, क्या राधा का भी नाम नहीं है। राधा नाम सुन के उद्धव और ज़्यादा परेशान हुई, चिल्लाने लगे, कौन है ये राधा, कहाँ है ये राधा जिसके प्यार में श्री कृष्ण पागल हैं, विरह में तड़प रहे हैं। तब उस गोपी ने बोला, उद्धव जी आपका ज्ञान अधूरा है अगर आप प्रेम नहीं जानते, आप राधा को नहीं जानते। सभी गोपियों ने कहा कि अगर आप राधा को योग संदेश देने को राजी कर लें तो हम लोग भी योग संदेश लेंगे और कान्हा को भूल जाएंगे। राधा उस बगीचे से सटे हुए वृंदावन घाट पर बैठी रहती। उद्धव और गोपियाँ उस घाट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे उद्धव घाट की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें कमल के फूल और अधिक दिखाई देने लगते हैं और उन्हें कान्हा श्री कृष्ण की बांसुरी भी सुनाई देने लगती है। उद्धव जैसे जैसे राधा के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें कान्हा की बंसी की मधुर धुन और स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। वहीं पौड़ी पे सीढ़ियों पर खंभे से सर टिकाए एक औरत दिखाई देती है, जो साक्षात लक्ष्मी का प्रतिरूप लग रही थी। राधा के करीब पहुंचकर एक गोपी ने कहा, राधा ये उद्धव हैं, इन्हें कान्हा ने भेजा है हमें योग सिखाने के लिए। राधा धीरे से मुड़ी। उद्धव ने राधा की आंखों में देखा, आंख आंसुओं से भरे थे पर वो छलक नहीं रहे थे। पलटकर राधा ने उद्धव से कहा, मेरे कान्हा को कमल के फूल रोज मिल जाते हैं ना उद्धव। उद्धव सन्न रह गए और सोचने लगे कि रोज श्री कृष्ण को एक कमल का फूल मिलता था और वो कहते थे, ये मेरी राधा ने मुझे भेजा है। उद्धव जी ने राधा जी से कहा कि आपने पूरे वृंदावन को क्यों गम में डुबो रखा है, कान्हा नहीं आएगा, भूल जाओ उसे। राधा जी कहती हैं कि वो गए ही कहाँ थे, वो तो हमारे पास है, हमारे साथ है। कान्हा ने तो रोने से भी मना कर दिया था, इसलिए आंसू कभी छलकते ही नहीं है। राधा जी कहती हैं, श्री कृष्ण तो हम सब के अंदर बसे हैं। वृंदावन के हर गलियों में, हवाओं में, फूलों में, नदियों में, कलकल में, सब जगह श्री कृष्ण ही बसे हैं। उद्धव जी अपने घुटनों के बल गिर गए। उद्धव समझ गए कि उन्हें किस लिए यहाँ भेजा गया था। वो सोचने लगे, इन गोपियों को, राधा को क्या सिखाएंगे वो ज्ञान, त्याग, प्रेम और समर्पण। कोई ऋषि मुनि या परम भक्त भी ईश्वर के प्रति क्या समर्पण रख सकता है जैसे राधा का था। उद्धव जी समझ गए थे कि उनके गुरु ने उन्हें सिखा दिया कि योग से ज्ञान तो साधा जा सकता है, पर जीवन का रस, जीवन का मूल तत्व प्रेम ही है।